नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कक्षा 10 की 28 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 लेकर। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है और इसमें हमें ग्रामीण इलाकों में विद्रोह के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 28 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 का अध्ययन भारत में राष्ट्रवाद ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अवध, यहाँ बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी और बिना किसी पारिश्रमिक के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेकार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाही और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। इसके बाद है दोस्तों अवध प्रदेश की आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाला। 1920 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक उग्र गोलीला आंदोलन फैल गया। लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए वन कानूनों से परेशान और गुस्से में थे। लोग जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। उनके नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमने आदिवासी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन का अध्ययन किया। अब इस सवाल में वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि अवध और गुडेम पहाड़ियों के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अवध तथा गुडेम पहाड़ी के किसानों ने अलग तरह से असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने तालुकदारों, व्यापारियों तथा महाजनों के घरों, गोदामों पर छापे मारे और उन्हें लूट लिया, जबकि गुडेम में किसानों ने उन वन कानूनों को तोड़ा जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था और जिसके कारण उनकी जिंदगी बदहाल हो गई थी। अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है इस प्रकार है कि असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहरी लोगों की इसमें भागीदारी से किस प्रकार अलग थी, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान शहरी क्षेत्र में लोगों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दिया, स्कूल, कॉलेज तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हुए व्यापारी, साहूकारों तथा महाजनों के घरों, दफ्तरों तथा गोदामों पर हमला किया और यह सब गांधी जी का नाम लेकर किया गया। दोस्तों, इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने देखा था कि शहरी क्षेत्रों में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसमें विशेषकर मध्यम वर्ग ने अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश प्रतीकों का विरोध किया था। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़े थे, शिक्षकों ने, प्रधानाचार्यों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दिया था, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी और शराब की दुकान की पिकेटिंग की गई थी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था और ये सब कुछ बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से किया गया था। जबकि ग्रामीण इलाकों में ये जो आंदोलन किया गया इसमें बड़े स्तर पर हिंसा का प्रयोग किया गया और यह सब काम गांधी जी का नाम लेकर किया गया था, जबकि गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन को अहिंसात्मक तरीके से चलाने के लिए निर्देश दिया था।
तो प्यारे बच्चों, 28 जनवरी की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 75 थी, जिसका अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।